तो बच्चों, आज हम ये क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। सेकेंड नंबर, फर्स्ट हमने बता दिया था। ये हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है। 5 पेंसिल और कुछ कलमों का मूल्य दिया गया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य दिया हुआ है। कितना है? 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना दिया है? 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें बोला है क्या? ग्राफी विधि से हमें ज्ञात करना है। तो ग्राफी विधि से ज्ञात करने के लिए माना सबसे पहले हमें क्या लेके चलना है। माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत हम कितना लेके चलते हैं? यक्स रुपये है। कीमत क्या है? यक्स रुपये है। वह एक पेन की कीमत क्या है हमारे पास? एक पेन की कीमत 22 रुपये है। 22 रुपये है। तो प्रश्नानुसार अब एक पेंसिल की कीमत यक्स रुपये है। तो बताइए 5 पेंसिल कीमत कितनी हो जाएगी? क्योंकि एक पेंसिल की कीमत कितना हो रही है? एक पेंसिल हमारी पड़ रही कितने में जाके? यक्स रुपये में। एक पेंसिल हमारी कितने में पड़ रही है? यक्स रुपये में। अतः जो हमारी 5 पेंसिलें होंगी, तो 5 पेंसिल के लिए क्या हो जाएगा? 5 पेंसिल के लिए हमारा, अतः 5 पेंसिल के लिए मूल्य कितना हो जाए? 5 पेंसिल के लिए मूल्य कितना होगा? बराबर हो जाएगा अपना 5x। इसी प्रकार एक पेन की कीमत कितनी है? एक पेन की कीमत 22 रुपये है। तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? पेन की कीमत हो जाएगी हमारी 7/22 रुपये। और प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि पेंसिल तथा पेन की जो कीमत है दोनों मिला के कितने रुपए है हमारी? पेंसिल और पेन दोनों की कीमत अगर हम देखते हैं तो हमारी कितनी हो जाती है? पेंसिल तथा पेन की कीमत दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास 5x प्लस 7/22 दोनों मिला के कितना है? 50 रुपये है। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया? फर्स्ट बन गया। अब हम क्वेश्चन इसमें हम दूसरा देखते हैं कि साथ ही साथ हमें बोला है 7 पेंसिल और, तो 7 पेंसिल के लिए 7x हो जाएगा और 5 कलमों के लिए क्या हो जाएगा? 5/22। ये दोनों मिला करके कितना रुपए हमारा है? ये है 46 रुपये, यानी 46 रुपीज़। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या? सेकंड। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? सेकंड। तो अब देखिए इसे हम ग्राफी मेथड से हल करते हैं। तो ग्राफी विधि में हमें क्या करना होता है कि हम यक्स के संगत बाई का मान निकालते हैं। इसे हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? यक्स के संगत हम बाई का कुछ मान निकालेंगे। तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट नंबर के समीकरण से हम क्या कर लेते हैं कि ये देखते हैं कि 5x प्लस 7/22 बराबर कितना दिया है? 50। तो इससे हम बाई का मान निकालें, मतलब इसको हम इधर ले जाएं तो 7/22 बराबर कितना होगा? 50 माइनस 5x। वाई बराबर कितना आ जाएगा? 50 माइनस 5x। एक गुणे से कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? 7।
और इसी प्रकार से इससे भी हम सेकंड में से भी हम y का मान निकाल लें। तो सेकंड इक्वेशन से, सेकंड समीकरण से हमारा y निकालना है। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये 46 माइनस 5y, और x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5y बटे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 7। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। तो देखिए, हम ये दोनों समीकरणों के लिए x और y के लिए हमने ग्राफ बना लिया है। और ग्राफ के लिए हम ये प्रथम इक्वेशन में रखते हैं। x का हम अलग अलग वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5। तो जब हम x का वैल्यू 3 लेते हैं और यहाँ पर x 3 रखे हैं, तो ये क्या होगा, 50, 5 गुणे यहाँ पर क्या होगा 3, 5 3 15, 50 में 15 घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, और 7 से काटेंगे तो ये y का मान क्या आएगा, 5 आएगा। और जब हम x का मान -4 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो x और y के हम अलग अलग मान इस समीकरण के लिए रखते हैं। और ये फिर दूसरे वाले समीकरण के लिए दूसरा ग्राफ, जिसमें हमने ये 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या लिया है, 46, ये उसके लिए है। x का मान 3 पर y का मान क्या आएगा, 5, और x के मान -2 पर y का मान क्या आ रहा है, ये 12 आ रहा है। तो हम ये मानों को हम अलग अलग और भी आगे ले सकते हैं। यहाँ पे x के अगर हम मान वैसे तो पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, निगेटिव में भी ले सकते हैं। 5 मानों पे वैसे चेक कर लें, जनरली 0 1 2 और ज़्यादा हुआ तो 3 पॉजिटिव में, और -1 और -2, ये 5 वैल्यू में चेक कर लें। ये x के अलग अलग मान रख करके y के मान निकाल लें। फ़िलहाल अभी हम 2 ही मानों को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट 3 और 5 और 3 ये दोनों मिल रहे हैं, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब इसको हम ग्राफ पेपर में क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए देखिए, मैंने ये कुछ पेपर शीट डायरेक्ट मैथ की पेपर कॉपी पे इसको मैं कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए, क्योंकि लाइनें तिरछी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये सीधा सीधा कुछ ग्राफ पेपर से लेके ये किया है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट को मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। तो यहाँ हम पाते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ये 1 2 और फिर ये 3, इधर ये पॉइंट 4 पॉइंट इधर हम ले लेते हैं। और इधर पे यहाँ पे हम इसी प्रकार से, और भी ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ऐसे ही ये 6, और भी ये पॉइंट हम 6 पॉइंट हम थोड़ा 6 पॉइंट ये लिए, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, ऐसे हम अलग अलग वैल्यूओं को ले सकते हैं। और x और y के मानों को अब हम पुट करेंगे, तो हम ये पाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पर ये x एक्सिस का ये ग्राफ है, और ये हमारा y एक्सिस का हम ग्राफ लेके चलते हैं। और यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, ये हमारा क्या हो गया है, 0 0, मूल बिंदु जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये 1, ये 2, ये क्या है, 3 है, और यहाँ 4 5 6 7, और ये 8। तो देखिए, जब हमने क्या लिया है, 3 पे जब हम x का वैल्यू 3 लिए हैं,
तो y का वैल्यू हमारा कितना है, ये है 5। तो इसको अगर हम ये डॉटेड लाइन ये वाली, ये देख इस लाइन को आगे बढ़ाएं क्योंकि ये 5, और ये देखें कि इंटरसेक्ट कहाँ पे होती है। तो ये हम ऐसे बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर आएगा, और इधर से ये वाली लाइन को हम 3 वाली लाइन को ऐसे धीरे धीरे डॉट डॉट, ये चूँकि ग्राफ पेपर में और ये फाइन आएगा बट आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, तो हम पाते हैं यहाँ पर हम पाते हैं कि ये जो हमारे कुछ कलर से यहाँ पे ये जो ओवल यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये दोनों का ये आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, दोनों का कटिंग पॉइंट बन रहा है। तो कटिंग पॉइंट जहाँ पे है, इस पॉइंट को हम क्या देंगे कि हमने x3 लिया है तो हमारा y क्या मिला है, इसमें y हमारा ये 5 मिला है। और दूसरा हम पॉइंट लेते हैं तो इसी प्रकार हमें दूसरा पॉइंट भी मिल जाता है। दूसरा पॉइंट -4 पर कितना दिया है, 10। तो x हम -4 लेने के लिए थोड़ा ग्राफ को हमें पीछे ले जाना पड़ेगा। इधर ये -1 है, इधर ये -2 है, ये -3 है, और ये माइनस क्या होगा अपना इधर पर -4 होगा। और ये ग्राफ शीट हमारी जो है तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हम लेते हैं तो ये 7 के बाद ये 8 और फिर ये 9 और ये फिर 10। तो हम इस पॉइंट को हम यहाँ पर ऐसे बढ़ा लेते हैं तो हमें ये मिलता है, ये 4 की लाइन ये वाली सीधे ये 10 के सामने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम ये 10 और इस पॉइंट को ऐसे हम ये 4 के सीधे में लाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, -4 पर क्या मिल रहा है हमें, 10 मिल रहा है। ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। और अब देखिए इसी प्रकार से हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है, x में वैल्यू कितनी दिया है, 3 दिया है, और y में वैल्यू क्या दिया है हमारा 5 दिया है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पे आएगा। और दूसरा -2 पे क्या दिया है वैल्यू 12 आएगा। तो दूसरे पॉइंट के लिए यहाँ पर हम ये 10 और 10, फिर यहाँ पे हम ये 11 हो जाएगा, और ये क्या है 12। इसको हम यहाँ पे ये -3 पे ये 3 का लाइन ये हो गया। इसको अगर हम यहाँ से ऐसे कट करते हैं तो ये सपोज करिए यहाँ पे मिलेगा माइनस में ये 2 पे है, इसको हम 2 पे कर लेंगे, ये ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से जाएगी ये लाइन, और ये 12 इधर से ये लाइन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, -2 पे कितना है, ये 12 है। और दोनों को हम मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ जाएगा, एक इधर से होता हुआ ऐसा कुछ निकलेगा जो x एक्सिस को कहीं ना कहीं पे काटेगा, और दूसरा हमारा जो ग्राफ जाएगा ये यहाँ से इंटरसेक्ट करता हुआ इसको कहीं ना कहीं पे ये क्या होगा, टच होगा। इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसा और ये कुछ ऐसा आएगा। एक्चुअली में थोड़ी सी लाइनें तिरछी हो जाती हैं इसको ड्रा करते टाइम।
यहाँ आप समझ सकते हैं, ये जहाँ पे कटेगा ये मीटिंग पॉइंट तीनों 3 पर क्या है 5, तो ये x हमारा 3 बता रहा है और y हमारा क्या बता रहा है 5, तो ये क्या होगा, एक पेंसिल और एक कलम की कीमत, एक पेंसिल कीमत 3 रुपये होगी और एक कलम की कीमत क्या होगी 5 रुपये होगी। और इसे आप प्रैक्टिस करके समझ लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। और अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है। प्रश्न नंबर हमारा सेकंड है कि अनुपातों A1/A2 व B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। तुलना करना है तुलना करना है और निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, समानांतर अथवा समपाती हैं। निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा कैसी हैं, समपाती हैं हमें इसे ही क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है 5x - 4y + 8 = 0, तो वह साथ में ये फर्स्ट इक्वेशन और 7x + 6y - 9 = 0। इस क्वेश्चन का अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जो कि ज़रूरी है ये समझ लें। तो देखिए, इसे सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए मान लेते हैं कि हमारे रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 व सेकेंड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 ये दिया हुआ है। तो इसकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं इससे। तो ये पाते हैं कि a1 = कितना है 5 और b1 = -4, c1 कितना दिया है हमारा 8 और a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 कितना है -9। ये हम तो यहाँ हम पाते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 3 सिचुएशन बनेगी, a1/A2
व B1/B2 व C1/C2। अगर ये फर्स्ट सिचुएशन हम लेके चलते हैं, तीनों क्या है, बराबर है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारा जो समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा वो कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है, अनेक हल होंगे। फिर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि इसमें देखिए, इसमें तीनों बराबर हैं। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि अंतिम वाला बराबर न रहे, A1/A2 B1/B2 और ये तीसरा वाला C1/C2 ये बराबर न रहे। तो इस कंडीशन में हमारा ये हो सकता है कि समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस सिचुएशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और एक तीसरी सिचुएशन बनती है, तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि शुरू का ही बराबर ना रहे, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम ये देखें कि हमारा ये तीनों में से कौन से कैटेगरी में जा रहा है। तो हम पाते हैं कि इनकी हमें पहले वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। A1/A2 इक्वल टू कितना होगा, 5/7। फिर सेकंड B1/B2 की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये क्या है, -4 क्या है, 6 है। और C1/C2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 क्या है, -9 है। तो यहाँ से हम पाते हैं कि हमारा शुरू में ही तुलना करते हैं तो पाते हैं A1/A2 की वैल्यू जो है वो A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। अतः हमारा जो समीकरण है वो कैसे है, समीकरण अद्वितीय है। हमारा समीकरण का जो हल है वो कैसा है, अद्वितीय है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों रेखाएं, चूँकि ये रैखिक समीकरण है अतः ये दोनों समीकरण रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों रेखाएं किस प्रकार से होंगी, क्योंकि दो क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है कि इनका ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये समीकरण रैखिक हैं, तो रैखिक समीकरण किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेखा को। तो यहाँ दो समीकरण हैं, रैखिक समीकरण रिप्रेजेंट करेंगे रेखा को। तो दो समीकरण हैं तो दो रेखाएं ये क्या हो रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः रेखाएं क्या होंगी, किसी एक न एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब आ जाओ।